अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू। काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसए का पेपर हुआ है वो हमें सॉल्व करवाएं और ये भी बताएं कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है या ये क्वेश्चंस कहाँ से आए, हमें कंप्लीट गाइड करें ताकि जो अपकमिंग फ्यूचर में कैंडिडेट्स एएसआई के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी फ़ायदा पहुंचे और जो कैंडिडेट्स अभी दे के आए हैं उनको भी पता चले कि उनकी क्या रिजल्ट्स हैं या उनको कोई चांस है नहीं है आगे जाने की, पास होने की। तो सबसे पहले मैं ये टेस्ट भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये टेस्ट कहाँ से आई है और लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपकी चांसेस पास होने की है या नहीं है। तो कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको हर एक चीज़ का पता चले। सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे, ये जो पेपर हुआ है ये फरवरी 2025 में हुआ है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट सिंध पुलिस थ्रू द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, एंड विच ईयर वर्ल्ड वार 2 एंडेड। वर्ल्ड वार जो थी दुनिया के लेवल पे जो ग्लोबल वार्स थी वो मेन दो थी, एक वर्ल्ड वार 1 एक वर्ल्ड वार 2 हुई थी। वर्ल्ड वार जो 1 है वो 1914 में हुई थी और जो वर्ल्ड वार 2 है ये शुरू नहीं पूछ रहा कि कब हुई है, ये पूछ रहा है कि वो ख़त्म कब हुई है। तो देखें जिन कैंडिडेट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें वो ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें स्टार्ट हुई थी और इसमें वो ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें ख़त्म हुई थी। तो आपको वर्ल्ड वार 2 का तो पता होगा कि ये चीज़ थी, लेकिन ये पता नहीं होगा कि एंड का मतलब क्या है, ख़त्म होना है या शुरू होना है। तो इंग्लिश सबसे पहले आपके लिए मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो सबसे पहले अपना इंग्लिश पे आप काम करें, बाकी जनरल नॉलेज ये वो चीज़ें बाद में है। और जब आप पोस्ट आपको मिल जाएगी, जब आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे फिर भी आपको कुछ ना कुछ जो है लेटर्स ऑफिशियल मैटर्स देखने होते हैं। तो इसके लिए ना आपकी इंग्लिश जो है वो मस्ट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म कब हुई थी। तो ये 1945 में ख़त्म हुई थी। और स्टार्ट कब हुई थी, अगर ये आए सवाल के व्हेन स्टार्ट, तो 1939 में हुई थी। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है वो शामिल थे, यूएसए ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की थी 1941 में। उसके बाद नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो पहली औरत का नाम बताएं जो गवर्नर थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो ये डॉक्टर शमशाद अख्तर है। ये आपने जो नोट हैं पुराने 2010 या इसी साल के करीब वाले, तो उनमें आपने देखा होगा कि शमशाद अख्तर का नाम लिखा होगा। जो पुराने 10 वाले बड़े नोट थे उसमें मैंने खुद भी देखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन वर्ल्ड। तो ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का वर्ल्ड में, दुनिया में, ये इंडोनेशिया है। ये जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो आगे भी मैं पढ़ूंगा, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है ये हमारा जो बुक है एमसीक्यूज 1 पेपर, वो बुक 100% टू द पॉइंट फॉर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है। और ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कल एक और भी पेपर हुआ है, कल या परसों हुआ है, 1-2 दिन पहले हुआ है असिस्टेंट का सिंध पब्लिक मिला एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट में, उनके भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी सारे हमारे बुक से आए हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस हैं ऑल टू ऑल हमारे बुक में शामिल हैं। तो अगर सिंध पब्लिक को आपको क्रैक करना है तो हमारे बुक को एक बार जो है ज़रूर पढ़ें और इसको पढ़ के अपनी कामयाबी हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, तो रिकेट्स इसका राइट आंसर है और ये भी हमारे बुक में शामिल था। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया की जो कैपिटल है वो तिराना है। ये भी हमारे बुक में मौजूद है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये किसी और सोर्स में मौजूद नहीं, और जगहों पे भी मौजूद है, लेकिन मेन बात है कि अगर आप और जगहों से पढ़ेंगे, वेबसाइट से पढ़ेंगे, तो एक क्वेश्चन आपको एक जगह से मिलेगा, दूसरे जगह से मिलेगा। हमारे बुक पढ़ने का ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि एक ही बुक में आपके कंप्लीट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं और एक ही बुक में आपकी 100% तैयारी हो जाती है। इवन जो सिंध की नॉलेज आती है कभी कभी एग्जाम्स में सिंध पब्लिक में, वो भी आपकी उधर से कवर हो जाती है और इंग्लिश को भी अच्छी तरह से आप उधर से पढ़ सकते हैं, या जो न्यू क्वेश्चंस हैं या एडवांस इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 6, सिम। सिम का एब्रिविएशन क्या है। सिम तो हम ज़्यादातर यूज़ सुनते हैं अल्फाज, लेकिन ये हमें पता नहीं होता कि ये एब्रिविएशन किस चीज़ का है। तो यह है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कोई भी चीज़ आप कहीं पे पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई नया अल्फाज देखते हैं, तो वो उसी टाइम गूगल किया करें कि ये क्या होता है। इसी तरह से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका अच्छा सा जो है एक्सपीरियंस भी होगा और टेस्ट में भी आप टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिरछमीर पीक।
ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मेरा बुक है एमसीक्यूज बंच फॉर एन पेपर, उसके ज्योग्राफी का जो पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है उसमें शामिल है। अभी जो मैंने थर्ड एडिशन है सेम बुक की जो है वो लेके आ रहा हूँ मार्केट में, तो उसमें मैंने क्या किया है कि ये जो ज्योग्राफी है उसको फिर मैंने फर्दर डिवाइड किया है और उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन भी ऐड किया है। और जितनी वेबसाइट्स हैं, वैसे तो आप देखें कितनी वेबसाइट्स हैं, इधर पढ़ें उधर जाएं, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल तरीका किया है कि मैंने एमसीक्यूज बंच जो बुक है उसको नया एडिशन लाके उसमें मैंने उनमें एडवांस इन्फॉर्मेशन कंप्लीट वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे इकट्ठी करके आपके लिए ले आया हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में कोई मसला ना हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आपको हेल्प मिल जाए और हल हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं पढ़ रहा था, तिरछमीर जो पीक है ये कहाँ पे है? हिंदू कश्मीर है। कराकरम में कौन सी पी है? कराकरम पी है वो उसमें केटू की आती है। ठीक है, केटू जो है वो कराकरम रेंज में आता है। इसी तरह से बाकी भी जो माउंटेन्स हैं, हिमालय में कौन सा है, इसी तरह से जो है आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सोलर इक्लिप्स कब होती है? इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी, मेरा यूट्यूब चैनल है, और जितने भी कैंडिडेट्स अगर उनने मेरे वीडियो सुने होंगे तो उनको सोलर इक्लिप्स का क्वेश्चन भी 100% उनका सही हुआ होगा। और ये मेरे बुक में भी है, और इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स का वीडियो भी बनाया है, वो भी है, और मेरे बुक में ट्रिक्स में भी शामिल है। वो फॉलोइंग इज फॉसल फ्यूल क्वेश्चन नंबर 9 था। तो फॉसल फ्यूल्स की एक लिस्ट है जो मैंने थर्ड एडिशन की बुक में शामिल की है। जो भी कैंडिडेट्स वो पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, उधर उनको पता चल जाएगा कि क्या आंसर राइट था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन था, हेपेटाइटिस अफेक्ट विच ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये देखें, मैंने हमारे बुक में जो सेकंड एडिशन आप लोगों ने लिया था, जो आपके पास पढ़ा भी होगा, जो साल पहले मेरा बुक आया था, तो उसमें मैंने ये शामिल किया था हेपेटाइटिस या जितनी भी डिजीज़ हैं, कौन सी डिजीज़ किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है। अगर आपने लिस्ट याद की होगी उसमें कोई 10 ऑर्गन है, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। ठीक हो गया? तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें गाइड करूंगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई जो है चीज़ पूछनी हो, तो आप बेशक जो है हमारे नंबर पर रब्ता कर लें, और जो है आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये पीडीएफ में भी अगर आपको सॉल्व्ड ओरिजिनल पेपर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो हमें इजाज़त दें, दुआ में रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।